बुधाय। जय भीम साथियों, मैं दिनेश बोध। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के जीवन संघर्ष और उनके विचारों के आधारित हम सीरीज का ये पहला एपिसोड शुरू करने वाले हैं। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के बारे में भारतीय समाज में ये मानसिकता फैली हुई है कि ये सिर्फ दलितों के नेता हैं और ज्यादातर लोग ऐसा ही मानते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने सिर्फ एससी कम्युनिटी के लिए काम किया है। पहले तो ये गलतफहमी दूर करना जरूरी है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का ये स्टेटमेंट है कि आई एम एन इंडियन फर्स्टली एंड लास्टली। और ज्यादातर लोगों की ये मानसिकता यही है कि भाई बाबा साहब ने सिर्फ अनुसूचित जाति और आदिवासी लोगों के हितों के लिए काम किया है। जबकि हम संविधान पढ़ते हैं तो संविधान में जो राइट्स है, जो हक और अधिकार की जो बात की गई है, उसमें सभी भारतीय नागरिकों के लिए व्यवस्था की गई है। यही लोगों की मानसिकता है जो लोग बाबा साहब को जानते नहीं और बाबा साहब के विचारों को पहचानते नहीं। अगर आप बाबा साहब के विचारों को पहचानेंगे तो आपको लगेगा कि बाबा साहब एक भारतीय नहीं, पूरे विश्व के नेता थे जिनके पास इतना नॉलेज था। उनको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने द सिंबल ऑफ नॉलेज कहा गया है। तो आप जान सकते हैं कि बाबा साहब के विचारों को कितने प्रभावी हैं, जो वर्ल्ड उनको सैल्यूट करता है। उनको बाबा साहब की जो किताबें हैं इकोनॉमिक्स पर, वो भी लोग पढ़ते हैं और उनको सिलेबस में दाखिल किया गया है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने मजदूर से लेके इस देश के जो उच्च अधिकारी है उनके लिए भी काम किया है। ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसके लिए बाबा साहब ने काम नहीं किया हो। आप देख सकते हो कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, बाबा साहब का जो ऐसे था उसके आधार पर आरबीआई की स्थापना हुई है। महिलाओं के द्वारा जो भी आज हम देख सकते हैं कि भारतीय संविधान में जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, वर्ण के आधारित जो भेदभाव होते हैं उसको नष्ट नाबूद करने के लिए बाबा साहब ने ये संविधान लिखा है। तो मेरी सभी साथियों से गुजारिश है कि बाबा साहब को जाति में वो आधारित ना देखे, मगर बाबा साहब के जो मानवीय मूल्यों को देखे, उनके ज्ञान को देखे और उनके आधारित जो संविधान है, संविधान को पढ़े। संविधान को पढ़ेंगे तभी बाबा साहब के बारे में हम अच्छी तरह से जान पाएंगे। तो हमें भारतीय समाज की एक मानसिकता ही ऐसी रही है कि किसी भी महापुरुष को उनके ज्ञान के आधारित नहीं देखते मगर उनके जाति के आधारित देखते हैं। तो ये पहली सीरीज में मेरा आप सभी से नम्र निवेदन है कि किसी भी महापुरुष को अपनी जाति के आधारित पर नहीं मगर उसके ज्ञान के आधारित, उनके चरित्र के आधारित उनका मूल्यांकन करना चाहिए और सभी महापुरुषों को हमें पढ़ना चाहिए ताकि हमें पता चले कि उनके जो मानवीय मूल्यों को प्रस्थापित करने का बाबा साहब ने जो समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की जो व्यवस्था दी है, उस व्यवस्था में सभी जाति, सभी धर्म, सभी लिंग को समानता दी है। तो मेरी गुजारिश है कि आप इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और बाबा साहब आम्बेडकर के जो मूल विचार है, जो भारत को एक राष्ट्र बनाने के विचार है, उसके आगे बढ़ेंगे। नमो बुद्धाय। जय भीम।